नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं जो कि है 80.30। और ये अगेन जैसे हम तुम बता रहे थे कि धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और हम भी रूटीन पर आ रहे हैं। क्योंकि जब भाई तुम कट से एक तरीके से थोड़ा सा ऑफ सीज़न में स्विच करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर तरफ से हो रही होती हैं, चाहे तुम्हारे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे मील्स प्लान करना हो, एनर्जी लेवल हो, डाइजेशन हो, मूड हो। सब कुछ में जो शिफ्ट हो रहा होता है ना, तो कई सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली तुम्हारी जीवन में होने लगती हैं और वो तुम्हें, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने लगेंगी। क्योंकि देखो, अब तुम ना इतने लीन हो कि तुम खुद को बहुत अच्छा बोले हो, या आई एम श्रेडेड, वैसा वाला सीन भी नहीं होगा। और तुम बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगे, तो अगेन तुम स्किनी ही और स्किनी फैट जैसी सिचुएशन में फील करोगे। हालांकि शेप वाइज तुम बहुत अच्छे दिखोगे, तो बट चलेगा यार। तो ये चीज़ भी है। बाकी आज ट्रेनिंग की बात करें तो आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है। लोअर बॉडी डे है और तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो हम कितना फंबल मार रहे हैं, तो ये उसी का इफ़ेक्ट है। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारा रूटीन बन रहा है धीरे धीरे। चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। आज से हमने रोटियाँ नहीं, टोटीला यानी आटे का जो बनता है वो हमने अभी सिर्फ उसका डो भी नहीं खाएंगे, उसका लिक्विड बनाया है और देखते हैं भाई कैसा बनता है। कल हमने एग वाइट रोल बनाया था तो वो अच्छा बना था और आज इसको ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न का मेन तुम कह सकते जो मैक्रो है, प्रोटीन तो अच्छी चीज़ है ये। उसको अगर तुम एक सर्टेन नंबर तक रख रहे हो, 200 या फिर 200 के आसपास, उसके ऊपर तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम वो चीज़ अगर कार्ब पे शिफ्ट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए हमने स्विच किया कि व्हीट हमें यूज़ करना चाहिए और मैदा वगैरह के प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा सही है। तो इसीलिए हमने घर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें और सीख रहे हैं। और इसी चीज़ से ये थोड़ी सी जर्नी को इंटरेस्टिंग भी रखता है। तो बस भाई यही पंचायत फैलनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में लोअर बॉडी डे के साथ। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई आज से हमने कुछ चेंजेस किए हैं डाइट में और एक तुम्हारा सवाल भी लेना है, तो दोनों चीज पा जाते हैं। सवाल सॉल्ट से रिलेटेड था। वो ये था कि सवाल कि हम क्यों सोडियम ट्रैक करते हैं। और अब सोडियम ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि अब हम उसको एकदम क्या कहते हैं प्रॉपर क्या कहते हैं स्केल पे रख के करते हैं। हम हर एक मील में थोड़ा नमक ऐड करते हैं और ड्यूरिंग वर्कआउट भी हम नमक BCAA के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सॉल्ट इंटेक हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली होता क्या है कि जब तुम ट्रेन करते हो या जिम जाते हो, स्वेट ज़्यादा करते हो, कार्डियो करते हो, तो तुम्हें एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एक तरीके से सोडियम का जब हम बात कर रहे होते हैं किस फंक्शन को रिलेटेड लेके हम एक तरीके से सोडियम काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, वो है वाटर होल्ड। एक तरीके से तुम्हारे मसल्स के अंदर जो वाटर रिटेंशन होता है उसमें सोडियम एक अच्छा रोल प्ले करता है। एंड उसके लिए हम सोडियम काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि तुम्हारे बाकी बॉडी फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी है, बट एक वो फैक्टर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, मसल बिल्डिंग में हो तो वो चीज़ आई जाती है। एंड बाकी बॉडी फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी तुम उसको नहीं अवॉइड कर सकते। वापस आते हैं मुद्दे पे कि जैसा हम तुम बता रहे थे कि हर एक बंदे का यानी सोडियम रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है डिपेंडिंग वो कितना स्वेट करता है, कितना तुम ट्रेन कर रहे हो। एक नॉर्मल आदमी का जो सोडियम इनटेक रिक्वायरमेंट होती है वो 2600 या 2300 mg के आसपास होती है। बट वहीं जब तुम ट्रेन करने लगते हो तब वो 3500 या 4000 टच करने लगती है, डिपेंडिंग कि तुम कितना स्वेट कर रहे हो। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, कम कर रहे हो तो कम होगी।
एंड अगेन इसको मोस्टली लोग ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं। जैसे सोडियम तुम्हें कहाँ कहाँ से मिलता है, वैसे अगर तुम चीट मील वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हो तो वहाँ से तुम्हें प्रोसेस फूड से मिलता है। बट अगेन अगर तुम बहुत ज़्यादा क्लीन ईटिंग करते हो तब तुम्हें एनी हाउ सॉल्ट को ट्रैक करना ही पड़ेगा। जितना हमें याद है कि तुम्हारे 1 ग्राम सॉल्ट में करीब 350 mg के आसपास हो जाता है सोडियम। तो अगर पूरे दिन का तुम 10 ग्राम नमक ले रहे हो तो करीब वो 3000 mg क्रॉस कर जाएगा। एंड अगेन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, तो उसके ऊपर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बट मोस्टली होता क्या है कि तुम एक मील में तो ले रहे हो, एक मील में तुमने चलो 2 या 3 ग्राम चुटकी नमक डाल दिया, बट अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी मील में। एंड हो सकता है कि तुम्हारे घर में जब मील बन रही हो तो वो कई सारे लोग खाते हैं, तो वो 2-3 लोगों के लिए रहती है, तो वो सॉल्ट है वो 2-3 लोगों में डिवाइड हो रहा है। तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे कितना आ रहा है तुम्हें नहीं पता। अगेन अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेते हो नमक तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर ओवर ले लेते हो तब बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है, बट थोड़े से ज्यादा में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड अगर बहुत ज्यादा ले भी ले रहे हो तो पानी पियो, तो वो एक तरीके से निकल जाता है, फ्लश आउट होने लगता है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी हमने जो आज डाइट में चेंजेस किए हैं वो है थोड़ा सा प्रोटीन हमने कम किया और कार्ब को थोड़ा सा ऊपर रखा है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें लग रहा है, फील करा रहा है वो यू आर गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन। हालांकि एक हग्गिस आज हमने मचाई है, आज हमारा मेमोरी कार्ड आज हमने फॉर्मेट कर दिया था गलती से ऐसा कि मान के चलो हम स्पेस बना रहे थे तो पुरानी क्लिप हम डिलीट कर रहे थे और गलती से वो नई वाली हो गई। तो कल की चर्चा हमारी डिलीट हो गई है और आज की वर्कआउट क्लिप्स थोड़ी सी डिलीट हो गई थी, कुछ रही थी बट अगेन मोस्टली डिलीट ही हो गई थी, तो सॉरी भाई। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी वर्कआउट आजकल हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, रिजल्ट भी उसके मिलना चालू हो गए हैं थोड़े थोड़े। एंड अभी ऐसा नहीं है कि विजिबली हम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, बट फील होने लगते हैं कि ओके सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ, ठीक है भाई।